नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, पहले हम जान लेते हैं कि पावर क्या होती है। पावर होती है वर्क करने की क्षमता। कितने कम समय में कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा काम करता है तो वो उसकी पावर है। अगर वो ज़्यादा काम करता है दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में उतने ही समय में, तो पहले व्यक्ति की पावर ज़्यादा होगी। तो यह ध्यान रखना है कि कितना काम कितनी जल्दी कर सकते हैं, तो वो चीज़। तो इलेक्ट्रिक के साथ इसको जोड़ दें, अगर इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। वो रेट जिस पे एनर्जी यूज की जाती है एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस के द्वारा। इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस क्या होते हैं, जो घरों के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। तो पावर को आप क्या लिख सकते हैं, सीधा सा फॉर्मूला इसका बनता है वर्क बाय टाइम। आप इसको लिख सकते हैं, या फिर जो है आप इसको एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। एनर्जी बाय टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो है हम एनर्जी का यूज़ करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो वर्क बाय टाइम लिख दीजिए या एनर्जी बाय टाइम लिख दीजिए। अब पी का फॉर्मूला क्या बन गया, डब्ल्यू बाय टी, यानी कि डब्ल्यू वर्क है, टी टाइम है। अब जो डब्ल्यू है हमारा किसके बराबर होता है, आई स्केयर आर टी के बराबर होता है। ये हमने फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, जहाँ पे एच हमने निकाला था आई स्केयर आर टी के बराबर, और ये वर्क डन जो है एच के बराबर था। तो आप इसको वर्क डन को आई स्केयर आर टी के बराबर लिख सकते हैं, और यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए आई स्केयर आर टी। नीचे क्या है, टी है, तो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया हमारा आई स्केयर आर आ गया। अब v हमारा क्या होता है, आई आर के बराबर होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे आई को हम अलग कर लेते हैं, स्केयर है और r, यानी कि यहाँ i आ गया और आई आर किसके बराबर आ गया, v के। यहाँ p है तो p किसके बराबर आ गया, v i के। तो यानी कि पावर जो है v और i का जो है हमारा प्रोडक्ट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, तो उसको पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो वाट होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एसआई यूनिट पावर की जो वाट है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जो वाट है इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि जब जैसे कि वाट है हमारा, तो अगर आप V को 1 वोल्ट ले लें, तो V को आपने ले लिया 1 वोल्ट ले लिया, I को आपने ले लिया 1 एम्पियर ले लिया, तो पावर क्या है आपकी 1 वाट हो जाएगी। इसी फॉर्मूले में देखिए, V को आपने 1 वोल्ट ले लिया, I को 1 एम्पियर ले लिया, तो P क्या है 1 वाट हमारी हो जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसकी पावर को हम 1 वाट कह सकते हैं जब वो ड्रा करे करंट कितना, 1 एम्पियर का, और जब कनेक्ट करें हम उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस जिसका हो 1 वोल्ट, तो ये हमारी वाट होती है। तो 1 किलो वाट हमारी क्या होती है, ये हमारी 1000 वाट के बराबर होती है। तो 1 किलो वाट 1000 वाट के बराबर होती है। वाट क्या है, एक स्मॉलर यूनिट है, किलो वाट जो है उसकी बिगर यूनिट है। तो ये जो चीज़ें हैं हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से जो कमर्शियल यूनिट होती हैं, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट्स की बात करें तो वो हमारे पास काफ़ी सारी होती हैं। जैसे कि 1 BOTU, 1 BOTU इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बी का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, यानी कि जो इंडस्ट्री में जहाँ पे ज़्यादा ही एनर्जी जो है कंज्यूम की जाती है, या घरों के अंदर जैसे 2-2 मंथ बाद रीडिंग ली जाती है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की जाती है, तो वहाँ पर BOTU इस तरह की यूनिट यूज़ की जाती है। और ये हमारी होती है BOTU, अगर हम इसको सिंपल भाषा के अंदर बात करें, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। यानी कि 1 किलोवाट आवर के बराबर 1 BOTU होगा। एक यूनिट जो होती है वो आपकी 1 किलोवाट आवर के बराबर हम इसके अंदर मानते हैं। यहाँ जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा ही यूनिट्स निकलती हैं, तो 1 किलोवाट आवर को हम एक यूनिट वहाँ पर मान लेते हैं ताकि हम आसानी से रीडिंग ले सकें। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो 1 किलोवाट आवर है, वो अगर एनर्जी आप स्पेंड कर रहे हैं 1 किलोवाट आवर में, जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपका 1 किलोवाट का जो यूज़ हो रहा है 1 घंटे तक, तब इस एनर्जी को माना जाता है इतना। तो 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर के बराबर ये होता है। 1 किलोवाट का क्या मतलब है, 1000 वाट, और 1 घंटे का क्या मतलब है, 3600 सेकेंड, यही होता है 3600 सेकेंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या फिर अगर आप मेगा जूल में इसको लिखें तो 3.6 मेगा जूल।
तो ये वैल्यू हमारी होती है 1 किलोवाट आवर की। एन एनर्जी ऑफ 1 किलोवाट आवर इज स्पेंट, यानी कि इतनी एनर्जी अगर स्पेंट हो, एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो है 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। अगर 1 किलोवाट आवर जो है 1 किलोवाट जो यूज़ कर रहा है कोई भी अप्लियंसेस 1 घंटे तक, तो वो जो चीज़ है हमारी, ये इसकी डेफिनेशन बनती है, इसकी वैल्यू हमारी ये आती है। तो बड़ी यूनिट है, मतलब कि ज़्यादा ही जहाँ पे कंज्यूम होती है एनर्जी वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।